हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। और हम कर रहे थे एपी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3। इस वीडियो में करेंगे हम 10th सम। राइट, आइए देखते हैं। शो दैट a1 a2 to goes up to an form an ap where an is defined below। राइट, a1 a2 an कोई ap बन रही है। वो बोल रहा है कि an का वैल्यू हमें नीचे दिया हुआ है और इसके साथ ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। राइट, वी नीड टू फाइंड सम ऑल्सो। an दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन। राइट, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। इसी तरह से n का वैल्यू 2 रखेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इज इक्वल 11। a3 भी निकाल लेंगे, 3 प्लस 4 3, 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। नाउ वी गॉट 7 11 15, 7 11 15 goes up to, right? Now we'll check the difference. If the difference is common difference is same, then it is an AP, right? Second term minus first term is equal to 4। अगेन एक बार डी चेक करेंगे, 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर 7 11 15 इज एन एपी बिकॉज डी इज सेम। राइट, अब व्हाट वी कैन डू इज लाइक वी कैन फाइंड, अब हमें क्या करना है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। फर्स्ट 15 टर्म निकालनी है। अब हम सम निकाल सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। आई होप अभी तक सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा। n कितना है यहाँ पे, s 15 टर्म्स का निकालना है, तो n हमारे पास 15 हो जाएगा। 15 बाई 2, a कितना है हमारे पास, इज लाइक फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7, इज लाइक 2 इंटू 7 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 एंड डिफरेंस हमारे पास आया है 4। राइट, फ्रॉम हेयर वी डिड गॉट इट। 15 बाई 2, 2 इंटू 7 14, 15 माइनस 1 14 इंटू 4, 15 बाई 2 14, 14 इंटू 4 इज लाइक 56, 56 प्लस 14 70, 15 by 2 multiply by 70, right? 235 क्या आ गया, 15 multiply by 35, this is the value of 15। जो ये हमारे पास वैल्यू आएगी इज लाइक 15 इंटू 35 करेंगे तो हमारे पास आता है 525। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। ये था फर्स्ट पार्ट। लेट्स सी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बिल्कुल सेम है। an का वैल्यू दिया हुआ है 9 माइनस 5n। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। करेक्ट। a2 n का वैल्यू 2 रखेंगे, 9 माइनस 5 का 2, 9 माइनस 5 इंटू 2 10, दैट विल बी माइनस 1। a3 भी निकाल लेंगे, 9 n का वैल्यू रखेंगे 3, 9 minus 15 is equal to minus 6. Again we are going to check, we can write it, AP है 4 minus 1 minus 6। अगर common difference same आएगा तो that means it is AP। so minus 1 minus 4 is equal to minus 5। फिर चेक करेंगे, थर्ड टर्म में से भी सेकेंड टर्म माइनस करके देखेंगे, माइनस 6 माइनस माइनस 1, माइनस 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस 6 में से 1 जाएगा तो माइनस 5। तो d इज सेम, सो देयरफॉर इट इज एन AP बिकॉज d इज सेम। करेक्ट। नाउ इसने बोला कि सम ऑफ 15 टर्म, इसमें भी 15 टर्म S15 निकालना है, सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है हमारे पास 15, 15 बाई 2, a कितना आया हमारे पास इज लाइक 4,
n कितना है 15 माइनस 1, d आया हमारे पास -5, 15/2, 2 into 4 8, plus 15 minus 1 14, 14 will be multiplying with the -5, 15 upon 2 8, 14 into 5 70, 8 में से 70 गए, 15 upon 2 माइनस के 62, 31 पे जाएगा, हमारे पास आ जाएगा S15 इज इक्वल टू 15 इंटू -31, 15 इंटू 31 होता है हमारे पास -465, राइट। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया आपके पास। आई होप 10th सम समझ आ गया होगा। लेट्स जंप टू द 11th सम। 11th सम कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1। हमें फर्स्ट टर्म S1 दे रखी है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म? हमें फर्स्ट टू टर्म का सम निकालना है। सेकंड टर्म क्या है वो निकालनी है। सिमिलरली थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म, राइट। लेट्स सी, राइट। वो कह रहे इफ द सम ऑफ द फर्स्ट इज लाइक, सम कितना दिया हुआ है हम लोगों को, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म क्या होता है a क्या दिया हुआ है S1, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 4, n को 1 रख लिया, 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज a आ गया हमारा 3, राइट। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म बोल रहा है तो S2 निकाल सकते हैं। S2 इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे n की जगह पे 2 रख देंगे, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, S2 करेक्ट। अब वो कह रहा है कि भाई सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म इस तरह से भी निकल सकती है S2 माइनस S1। अगर हम ये माइनस ये कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। सेकेंड टर्म हमारे पास सम क्या है, सेकेंड 4 एंड इज लाइक ये कितना है 3, तो A2 आ गया हमारे पास 1, A2 कितना आ गया 1। ये बॉक्स बनाते रहो तो एग्जामिनर को आसानी रहेगी चेक करने में। इसके बाद बोल रहा है थर्ड टर्म निकालने के लिए, थर्ड टर्म के लिए हमें D चाहिए होगा, तो D इज इक्वल टू क्या करेंगे A2 माइनस A, A2 माइनस A, A2 कितना है 1 और A कितना है 3, D आ गया -2। सिमिलरली उसने बोला थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म इज लाइक an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a3 निकालना है तो a प्लस 2d होता है, राइट। a कितना है हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू -2, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। a3 कितना आ गया हमारे पास -1, यहां पे लिख सकते हैं, आई थिंक ये कैमरे में आ रहा होगा। A3 इज इक्वल टू -1। अब वो कह रहा है 10 टर्म मतलब a प्लस 9d, a कितना है हमारे पास इज लाइक 3 प्लस 9, d कितना आया -2, 3 माइनस 18 इज इक्वल टू -15, a10 कितना आ गया इज इक्वल टू -15, राइट। लास्ट में क्या बोला है nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। n कितना दिया हुआ है, n ही दिया हुआ है an, a कितना है हमारे पास 3 है, n को n माइनस 1 रखा, d को -2, 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे -2n माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2n, ये हमारी आ गई nth टर्म, राइट। क्या निकालना था, a निकालना था, सम निकालना था, सेकेंड टर्म निकालनी थी, थर्ड टर्म निकालनी थी, 10th टर्म निकालनी थी और nth टर्म निकालनी थी। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को 10th और 11th समझ आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।